जननकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पुराधं विहितमिविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत कथा आयोजन समिति की ओर से समस्त देशवासियों को श्री हरितालिका तीज, जिसे गौरी तृतीया के नाम से जाना जाता है, वाकई में समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम बधाई दूँ। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने किया था। यह व्रत त्याग, संयम, धैर्य तथा एक निष्ठ पतिव्रत धर्म के लिए बताया गया है। आली भिर हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। एक सखी के साथ हरी गई, अर्थात एक सखी के साथ जाकर के माता पार्वती ने यह उत्तम व्रत किया। आपको इस कथा के विषय में बताऊं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा, बोले हे महादेव, मैंने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया है जिसके फलस्वरूप आप मुझे प्राप्त हुए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप जब कुमारी अवस्था में थी तब आपने 6 ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से कठिन तप किया, लेकिन मेरी प्राप्ति आपको ना हो सकी। तभी नारद जी आए और पर्वतराज हिमालय आपके पिता से कहा कि भगवान विष्णु के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करा दीजिए। तो पिता ने वचन दे दिया, और जो पिता ने वचन दे दिया आप दुखी हो गई, क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति विशेष निष्ठा थी। आप अपनी एक सखी के साथ गहन वन में चली गई और वहाँ जाकर के आपने दिव्य व्रत उपवास किया और उस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात हरितालिका तिथि को ही आपने मेरा बालू का पिंड बना करके अर्थात बालू की शिवलिंग बना करके आपने व्रत किया। और जब व्रत किया तब मैंने आपको दर्शन दिए और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराई। जब आप उस गुफा में से निकली, उस गहन गुफा में से, जंगल की गुफा में से निकली, तो आपके पिताजी अपने वचन को झूठा समझ करके कि मैं अब नारायण के सामने क्या कहूँगा, मूर्छित हो गए। आप आई और आपने फल फूल आदि से पूजा करी थी और उसको जल में प्रवाहित किया और अपने पिता को एकमात्र शिवजी के लिए ही अपने जीवन को बताया। तो आपके पिता प्रसन्न हुए और आपको आपके मनवांछित फल की ही लिए सराहना करने लगे। जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है उसके जीवन में मंगल कामनाएं होते हैं, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। गोस्वामी जी लिखते हैं भोलेनाथ का विवाह जब पार्वती जी के साथ हुए तो ही हर्षे तब सकल सुरेशा, समस्त देवता आदि सबके सब सुरेश आदि सब प्रसन्न हो गए और मंगल कामनाएं करने लगे हैं, बधाई देने लगे हैं। तो पुनः एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रदान करूं। जय श्री राधे, जय